नमस्कार बच्चों, कैम जोन में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक पी ब्लॉक के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। समूह 16 से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अपर रूपता किसे कहते हैं? सल्फर के अपर रूपों की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात करेंगे कि अपर रूपता क्या होती है। इसको कहते हैं एलोट्रोपी। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी तत्व का प्रकृति में शुद्ध रूप में दो या दो से अधिक रूपों में मुक्त अवस्था में प्राप्त होना अपर रूपता कहलाता है। इन रूपों को उस तत्व के अपर रूप कहते हैं। हम 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, 10th में भी है कि कार्बन हम पढ़ते हैं। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। कार्बन के तीन मुख्य अपर रूप होते हैं। एक हीरा, आप जानते हैं अंगूठी में पहनते हैं, हाँ वही हीरा। दूसरा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखा है, हाँ ग्रेफाइट। आपने कच्ची पेंसिल इस्तेमाल की है, हाँ वेरी गुड। कच्ची पेंसिल के अंदर आप जब उसको शार्प करते हैं तो उसके अंदर जिससे आप लिखते हैं जो निकल के आता है ब्लैक ब्लैक, वो होता है ग्रेफाइट, स्मूथ एकदम, ठीक है। या सेल के अंदर आप घर में जो इस्तेमाल करते हैं पेंसिल सेल, वो उसको ग्रेफाइट कहते हैं। और ये तीसरा एक फुलरीन। तीन अपर रूप इसके होते हैं, वो आपने पढ़े। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के अंदर अपर रूपता पाई जाती है, लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा अपर रूपता प्रदर्शित करता है हमारा सल्फर। शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब अगर वो एक से ज़्यादा परमाणु लेके चल रहा है तो वो उसी के होने चाहिए। जैसे ऑक्सीजन के दो अपर रूप होते हैं वायुमंडल में, O2 और O3। अब ये आणविक रूप हैं इसके। दो परमाणु O2 में ऑक्सीजन के हैं, लेकिन दोनों ऑक्सीजन के शुद्ध तत्व के, इसीलिए वो शुद्ध रूप कहलाएगा। ऐसे ही O3 यानी ओजोन, आप सब जानते हैं ओजोन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे पर्यावरण के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए। तो ऑक्सीजन के दो अपर रूप हो गए हमारे, O2 और ओजोन, ठीक। अब यहां महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि सल्फर के अपर रूपों की व्याख्या कीजिए। अब हम सल्फर के अपर रूप देखेंगे। प्रकृति में वैसे बहुत सारे सल्फर के अपर रूप पाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट, केवल जो महत्वपूर्ण हमें लिखना है बोर्ड के अंदर, उन्हीं अपर रूप की व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? प्रकृति में सल्फर के निम्नलिखित अपर रूप पाए जाते हैं। इन्हें निम्न आधार पर या निम्न वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है समचक्रीय अपर रूप, इसके होमोसाइक्लिक। अब इस प्रकार के जो अपर रूप होते हैं उनमें 6 से लेकर 20 सल्फर तक के परमाणु उपस्थित होते हैं। 6 से 20 सल्फर परमाणु उपस्थित होते हैं। ये सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, और इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जिसमें 8 परमाणु होते हैं, S8। ये प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब S8 प्रकृति में दो रूप में पाया जाता है, ठीक। तो उसका यहाँ वर्णन किया गया है। सबसे इसका पहला अपर रूप आएगा आपका रोम्बिक सल्फर, ठीक। इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं अल्फा सल्फर, ठीक। अब इसकी विशेषता क्या है? यह पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका गलनांक, ठोस है तो गलेगा भाई, जिस टेम्परेचर पर गलेगा वो उसका गलनांक होगा। इसका गलनांक 114.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.06 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। यानी 1 मिलीलीटर का जो इसका भार होगा वो 2.06 ग्राम होता है, ठीक। ये जल में अविलेय है, घुलता नहीं है, लेकिन बेंजीन, एल्कोहल और ईथर में पूरी तरह से घुल जाता है। लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में रीडिली सॉल्युबल होता है, बहुत तेजी से घुलता है, ठीक है। अब S8 है, रोम्बिक सल्फर है, तो इसमें कितने सल्फर के परमाणु होंगे? 8। अब इसकी आकृति देखते हैं। ये देखिए S8 की जो शेप होती है, ये नीचे लिखा है क्राउन शेप। क्राउन यानी मुकुट। कभी देखा है मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का आपने जब
दूसरा इसमें आता है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक, इसका दूसरा नाम रहता है बीटा सल्फर भी कहते हैं इसको। इसकी जो शेप होती है, इसकी आकृति होती है सुई जैसी, निडल, निडल देखिए, हाँ सुई, सुई जैसी आकृति का होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका रंग पीला होता है। इसका स्थायित्व ये जनरली अनस्टेबल होता है, रुकता नहीं है, लेकिन अगर 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर रखेंगे तो ये आपको स्टेबल होगा, ठीक है। इसका गलनांक 119 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी 1.96 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, यानी उससे कम होती है। ये जल में अविलेय रहता है और कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर तेजी से घुलता है। अब 95.6 पर इसकी स्टेबिलिटी, इसका मतलब ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर बनेगा, संक्रमण ताप बनेगा। तो हम यहाँ पर नोट में लिखा है, ध्यान से पढ़िए कि 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप संक्रमण ताप होता है। इसका मतलब है कि अल्फा सल्फर 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से ऊपर बीटा सल्फर में परिवर्तित होता है। या हम कह सकते हैं रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों सल्फर एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। अगर 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो ये कन्वर्टेबल, यानी ये ट्रांजिशन टेम्परेचर बनेगा दोनों स्टेट में। इससे ऊपर लेके जाएंगे तो मोनोक्लिनिक सल्फर मिलेगा, इससे नीचे लाएंगे तो रोम्बिक सल्फर मिलेगा, ठीक। तीसरा इसका, ये सब आपके साइक्लिक रहते हैं। तीसरा रहता है इसका एंजल सल्फर। एंजल सल्फर देखिए, देख रहा है आपको एंजल सल्फर। यह इसकी जो सबसे पहले जो बनाया था वैज्ञानिक एमआर एंजल ने सन 1891 में बनाया था, इसीलिए इसका नाम उन्होंने रखा एंजल सल्फर। ये सामान्यतः अस्थायी अपरूप होता है, स्टेबिलिटी नहीं है। इसमें 6 सल्फर के परमाणु होते हैं। अब 6 सल्फर परमाणु में इसकी 2 इसके स्ट्रक्चर बनते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सल्फर परमाणु अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब पे 2 लोन पेयर रहते हैं। तो आपको ये दिख रही है कैसी शेप है, ये बोट जैसी, नाव देखिए, नाव जैसी शेप आकृति में। और इसकी दूसरी जो शेप बनेगी देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, सब पे 2 लोन पेयर है। ये दिख रहा है, देखा चेयर शेप, कुर्सी जैसी नहीं लग रही, ये पैर और यहाँ बैठ जाइए आराम से, ये इसकी चेयर शेप, ठीक है। तो हमारा एंजल सल्फर S6 जो है, ये S6 आप यहाँ लिख सकते हैं, S6 2 रूपों में मिलेगा, 2 स्ट्रक्चर में मिलेगा, बोट शेप और चेयर शेप में। जबकि हमारा एसिड किस में मिल रहा है, क्राउन शेप में और निडल शेप में। उसके बाद इसके जो अपर रूप हैं 1 से लेकर 8 तक मिलते हैं। सल्फर अकेला मिलता है, S2 S3 S4 S5 S6 S8 ऐसे चलता है। लेकिन इसको फिर भी कैटेगराइज किया गया है 2 और में, श्रृंखला बहुलक चेन पॉलीमर्स होते हैं, ये जनरली S5 होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। उसके बाद आपके शॉर्ट मॉलिक्यूल सल्फर होते हैं, इसमें 2 से 5 तक हमारे सल्फर के परमाणु होते हैं, यानी S2 से S5 तक, ये भी जनरली अनस्टेबल होते हैं। और इसको अब बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की आपको एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशेंट। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को पूरा देखिए, जिससे आपको लास्ट तक जो एग्ज़ाम में लिखना है वो एकदम दिमाग में ऐसा सेट हो जाए कि सीधा प्रश्न देखते ही आप उसका आंसर लिखना शुरू कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ओके। अगर कोई डाउट हो, फिर से एक बार कह रहा हूँ, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।